हाय ट्रेनीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेनी ट्रेनी। माय नेम इज संदीप कौर। तो ये जो आप देख रहे हैं हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर है। एज यू ऑल नो, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखते हो तो आपको पता है ये हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर मैं आपको पूरे का पूरा सॉल्व करवा रही हूँ। तो ये चैप्टर नंबर्स लिखे हैं जो इस हाफ ईयरली के क्वेश्चन पेपर में आए हैं, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में भी। किसी ना किसी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। सो स्टे ट्यून्ड और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सेक्शन जो ए है, मतलब पार्ट ए, सेक्शन 1 मार्क का, ये ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है, अपनी प्रीवियस वीडियो में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होंगे। उसके बाद आपको सेक्शन 3 भी मैं 2 मार्क्स का करवा चुकी हूँ। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 4 करने वाले हैं 3 मार्क्स का। ये सारे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो ये किसी ना किसी ईयर में जरूर आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 29 है जो चॉइस आई हुई है इस क्वेश्चन में। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 90 एंड 144 बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, और उसका फॉर्मूला भी हमें वेरीफाई करना है। और दूसरा क्वेश्चन है √3 को इरेशनल प्रूव करेंगे। अब ये दोनों के दोनों चैप्टर नंबर 1 में से हैं, ठीक है। आपको पता है चैप्टर नंबर जो 1 है रियल नंबर्स, वो पूरे का पूरा एक यूनिट कवर करता है। 6 मार्क्स का आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन में से आने वाले हैं, ठीक है। तो ये √3 इरेशनल या √2 इरेशनल, √5 इरेशनल मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो 101% आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। या तो 3 मार्क्स में आया जाएगा या सीधा ही 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, लेकिन 3 मार्क्स में इसके आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है। ये एक्सरसाइज 1.3 का है, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई गई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उस वीडियो को जरूर देखें। अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये भी बहुत ईजी है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको 90 और 144 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 90 के फैक्टर्स बनाएंगे, 144 के फैक्टर्स बनाएंगे, उनको हम यहाँ पे साइड पे लिखेंगे। एचसीएफ किस तरह से निकालते हैं, दोनों का कॉमन हम ले लेते हैं। जैसे ये 2 ले लिया, यहाँ से ये 3 दोनों में आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है, तो हमारे पास 18 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। उसके बाद हमने एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या निकालते हैं, हाईएस्ट डिग्रीज को ले लेते हैं। हाईएस्ट डिग्रीज जैसे यहाँ पे 2 की पावर 4 है, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 की पावर 2 है और एक आ गया 5। तो 2 की पावर 4 मतलब एक ये 2 हो गया, 3 ये 2 ये ले लिए, 3 की पावर 2 भी ले लिया और 5 भी ले लिया। सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया, 720। इज दैट क्लियर? सिंपल सा बहुत सारा इजी वाला क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स में आया। उसके बाद इसकी वेरिफिकेशन करनी है हमें फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या है, एक है 90, दूसरा है 144। उनको मल्टीप्लाई करके ये आ गया, ठीक है। एचसीएफ 18 है, एलसीएम 720, इनको मल्टीप्लाई करके भी ये आया। तो दोनों इक्वल आ जाए, इट मीन्स वेरीफाई हो गया। अगर इक्वल नहीं आ रहा तो इट मीन्स आप एचसीएफ या एलसीएम कहीं ना कहीं गलत करके आए हो, तो उसको दोबारा क्रॉस चेकिंग जरूर करें। अगेन चॉइस ये √3 इज इरेशनल ऑलरेडी करा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोज में। तो अब हम चलते हैं 30th क्वेश्चन पे। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज है ये इसकी, आई थिंक सो 3.5 एक्सरसाइज है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम में नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में भी चॉइस है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए जो भी 2 आपको इक्वेशन गिवन है, उसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 नाम दे दो। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें हमें पता है कि सोल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। अब पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो वहां से a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू और 3 किसकी आ गई, c1 की वैल्यू। किससे कंपेयर करते हैं हम, जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। और सेकेंड को किससे कंपेयर करेंगे, इस जनरल फॉर्म से, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो वहां से फर्स्ट इक्वेशन से a1 b1 c1 आ गया। सेकंड इक्वेशन से a2 क्या आया, a माइनस b, b2 क्या आ गया, a प्लस b, और c2 ये सारा कांस्टेंट नंबर आ गया, ठीक है। तो आप ध्यान में रखें कि आपको x और y लिखना नहीं है जब हमें कंपैरिजन करना है, राइट। a1/a2 की वैल्यू 2/a माइनस बी, b1/b2 की 3/a प्लस बी, c1/c2 की 7/3a प्लस b माइनस 2। अब आपको जिस तरह से मैंने ये सोल्यूशन सॉल्व कर रखा है ना, आपको सेम बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से करना है, अगर आप पूरे 3 में से 3 नंबर चाहते हैं तो। क्योंकि अभी आपका सब्जेक्टिव है इस साल पेपर सारा, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में क्या होता है कि आपको सभी स्टेप्स के भी मार्क्स मिलते हैं। तो आपको इसी तरह से सारे स्टेप्स करने हैं। तो आगे आप क्या लिखेंगे कि जो गिवन लीनियर इक्वेशन उसका सोल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस। तो आगे कंडीशन लिख देंगे, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। सबकी वैल्यूज को पुट करेंगे। सबसे पहले 2 को लेंगे, उसके बाद सेकंड एंड थर्ड को लेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये हो गया, ब्रैकेट्स को ओपन किया, सब कुछ आप लेफ्ट साइड ले जाएंगे, राइट साइड इक्वल्स टू 0 रह जाएगा। तो वहां से आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, उसको दे दो इक्वेशन नंबर। यहाँ पे ऑलरेडी हम 1 दे चुके हैं ऊपर, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम नंबर क्या दे देंगे, 3 दे देंगे, इसको 3 दे दें। उसके बाद यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे,
ठीक है, सब कुछ लेफ्ट साइड पे लेके आए, ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद कॉमन कुछ निकलता है तो कॉमन ले, तो आपके पास एक ये इक्वेशन बन गई, इसको नाम दे देते हैं हम 4। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे थर्ड एंड फोर्थ को, उसमें हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ लिखना है, ठीक है, ए एंड बी की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए ए कोफिशिएंट सेम है तो एलिमिनेशन मेथड मैंने लगाया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट पे साइन चेंज हो जाते हैं सेकंड इक्वेशन के, तो वहां से बी की वैल्यू 1 आ गई। वो बी की वैल्यू यहाँ थर्ड में करेंगे पुट, या 4 में करेंगे, दोनों में से एक में करेंगे तो ए की वैल्यू भी आ जाएगी। तो क्वेश्चन में हमें ए और बी ही निकालने को कहा गया है, तो ए और बी हमारा क्या आ गया, ए 5 और बी 1। आप भी साथ साथ में सॉल्व करें, अगर समझ में नहीं आता तो दोबारा से वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। अब चॉइस वाला क्वेश्चन है, चॉइस में हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब इतनी लंबी स्टेटमेंट है, 99x 101y 499 101y। अब इसमें पता क्या, एक ना आपके पास ट्रिक है, बड़ी ज़बरदस्त है ये। अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हो तो भी ये बहुत कैलकुलेशन इसकी लंबी जाएगी, अगर आप एलिमिनेशन लगाते हो तो भी बहुत कैलकुलेशन लंबी जाएगी। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब इस तरह से लंबी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, लंबी लंबी स्टेटमेंट्स के, आपको चेक करना है यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है 99, यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट है 99। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 101 है, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 101 है, मतलब कि उलट है, यहाँ पे x का जो है सेकंड में वो y का है। तो इस तरह की जब आपके पास इक्वेशन बनती है ना, तो आपको इसको पता क्या कैसे सॉल्व करना है, बड़ा ही ईजी मेथड से सॉल्व करना मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या पता क्या करेंगे कि इक्वेशन दे दिया नंबर 1 एंड 2, एडिंग कर देंगे दोनों की, एडिंग की 99x और 101 की, उसके बाद 101 प्लस 99 की, और यहाँ पे 499 प्लस 501 की, यहाँ पे प्लस किया 200 आ गया, इनको प्लस किया 200 आ गया, इनको प्लस किया 1000 आ गया, दोनों में 200 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 1000 के साथ कटिंग हो गई, तो आपके पास बड़ी ही छोटी सी इक्वेशन बन गई, दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। उसको नंबर 3 दे दो। पहले करेंगे एडिंग 1 एंड 2, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम सेकंड। हर एक इस तरह के क्वेश्चन जितने भी आपको आएंगे ना, स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट है और इसका कोफिशिएंट सेम होगा, इसका और इसका कोफिशिएंट सेम होगा, ये याद रखें आपको, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो सब्ट्रैक्टिंग में सेकंड टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, सेकंड का, ठीक है। वहां से -2x प्लस 2y -2 आ गया, 2 कॉमन लिया, -2 कैंसिल, यहाँ से आपके पास बन गई एक फोर्थ इक्वेशन। अब ये दोनों इतनी इजी इक्वेशंस बन गई कि इनको दोबारा से सॉल्व करके आप इजीली x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आप वैसे यहीं पे एलिमिनेशन लगाने बैठ जाओगे, इसको 101 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसको 99, तो आप यही 1 घंटे में सम कर पाओगे। तो बेटर है कि आप इस तरह से करें, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे, राइट। अब हम चलते हैं 31 क्वेश्चन नंबर पे। सॉल्व करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/x + 4 -1/x - 7 = 11/30। तो यहाँ इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिनोमिनेटर में होता है वो एज इट इज हमारे पास दो फैक्टर्स के एलसीएम बन जाते हैं। एलसीएम बन गया। अब फर्स्ट टर्म में हमारे पास डिनोमिनेटर में x + 4 है, तो मतलब कि फर्स्ट टर्म को न्यूमिनेटर को हम x - 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब न्यूमिनेटर में ऑलरेडी 1 गिवन है तो x - 7 एज इट इज आ जाएगा। मान लो अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाद 3 जरूर आता, ठीक है। अब यहाँ पे x - 7 डिनोमिनेटर में गिवन है तो x - 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ। ब्रैकेट के बाहर अगर नेक्स्ट सेंटर में नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट जरूर डालना, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली बच्चे क्या करते हैं कि ब्रैकेट नहीं डालते, सीधा नेगेटिव लगा देते हैं, तो साइन को चेंज नहीं करते, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, x से x कैंसिल, -7 -4 -11 हो गया, दोनों साइड 11 है, वो कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बच गया, -1/x -3x -28, यहाँ पे बच गया 1/30, ठीक है। तो आपने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इस तरह से आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। -30 भी यहाँ पे आ गया +30 में, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। यहाँ पे हमने स्प्लिटिंग मेथड लगाया, ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ स्प्लिटिंग मेथड किस तरह से लगाते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स बनाए, यहाँ से आपको x की वैल्यू 2 मिल गई, x की वैल्यू 1 मिल गई। सॉल्व फॉर x एंड y का मतलब यही होता है कि x और y की वैल्यूज निकाली जाए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आगे है क्वेश्चन नंबर 32। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, मतलब PQR ट्राइंगल गिवन है, किस पे, राइट एंगल एट Q। PQ हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है, PR - QR 1 गिवन है, हमें साइन P cos P निकालना है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, 8.1 एक्सरसाइज। सबसे पहले जो गिवन है ये हमें राइट एंगल ट्राइंगल, किस पे, राइट एंगल एट Q, तो यहाँ पे हमने 90 डिग्री पे Q लिख दिया, एक को नाम P दूसरे को R दे दिया। हमें गिवन क्या है, PQ 7 गिवन है, ये PQ हमें 7 गिवन है। PR और QR मतलब कि ये PR में से QR को माइनस करें तो हमें 1 गिवन है, ठीक है। अलग से इनकी वैल्यूज नहीं गिवन, वो हम खुद निकालेंगे, साइन P और cos P उसके बाद निकालेंगे। अब हम अगर राइट एंगल ट्राइंगल देखें तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो पाइथागोरस थ्योरम पे हाइपोटेन्यूज क्या है, PR, ठीक है। PR = PQ² + QR², यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम।
या स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब पी आर की वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है, ये तो मैंने अभी सॉल्व करके निकाली है। पी आर की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें पी क्यू सिर्फ 7 गिवा है, वहाँ 7 लिख दिया, हमें क्यू आर नहीं पता, क्यू आर की जगह क्यू आर, लेकिन पी आर यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ये जो कंडीशन गिवन है, तो यहाँ से पी आर निकालेंगे तो ये क्यू आर इस साइड पे 1 के साथ प्लस हो गया, तो 1 प्लस क्यू आर आ गया। यहाँ पे आप a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हो, दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। 7 का स्क्वायर किया 49, क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर हो गया, यहाँ से क्यू आर स्क्वायर दोनों कैंसिल, तो 1 प्लस 2 क्यू आर किसके इक्वल आ गया 49 के, ये 1 इधर जाके माइनस हो गया तो 48 रह गया, 2 भी इधर डिवाइड हो गया 48 के साथ, तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई 24, तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा 24। अब ये जो कंडीशन गिवन है पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 1, यहाँ से क्यू आर की वैल्यू 24 पुट की तो पी आर क्या आ गया हमारे पास 25, तो यहाँ हम लिख लेंगे 25। क्लियर हो गया। अब हमें साइन P निकालना है, यहाँ पे P है तो P का ऑपोजिट क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक है। जिस एंगल की बात की गई है उस एंगल की ऑपोजिट साइड को हमेशा परपेंडिकुलर लेंगे, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 24 है तो हाइपोटेन्यूज क्या आया 25, तो 24/25 वैल्यू साइन P की हो गई, कॉस P की बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो गया, 7/25 किसकी वैल्यू आ गई कॉस P की, तो हमें साइन P और कॉस P ही निकालना है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 33 क्वेश्चन नंबर, फाइंड द मीन ऑफ द डाटा। ये आपको डाटा गिवन है सारा, मतलब कि डेली एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। ये जो डेली एक्सपेंडिचर है ये क्या है क्लास इंटरवल्स, ठीक है। नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स ये क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी, हमें मीन निकालना है, ठीक है। तो ये किस चैप्टर में से है देख के ही क्लियर हो रहा है, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है ये। देखें सबसे पहले जो हमें क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका हमें एक टेबल बनाना है, उसके बाद क्लास इंटरवल का हम क्लास मार्क निकालते हैं, दैट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, जिसको हम मिड वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट, इन दोनों को प्लस करो, ठीक है। जैसे 100 में यहाँ पे प्लस 150 किया, इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 250/2, इसकी हम कटिंग करें तो 125 बनता है, तो ये हमने xi की जगह लिख दिया, ठीक है। मतलब कि ये xi को हम एक क्लास मार्क भी कहते हैं, या दूसरा नाम इसका मिड वैल्यू भी होता है। आपको 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई भी इंटरवल गिवन होगी बोर्ड एग्जाम में, उसका क्लास मार्क निकालो, ठीक है। तो क्लास मार्क क्या निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, जो भी लिमिट्स गिवन होंगी आपको इंटरवल्स में, ठीक है, उसको प्लस करके उसको 2 से डिवाइड कर दो, वो क्लास मार्क आ गया, ठीक है। अगर क्लास साइज पूछे तो सिर्फ माइनस करना है, अपर में से लोअर को माइनस करना है, ठीक है, वो क्लास साइज होता है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आपको ये गिवन है, एक टेबल नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी का बनाएंगे। यहाँ पे मैं स्टेप डेविएशन मेथड सॉल्व कर रही हूँ, स्टेप डेविएशन मेथड से कर रही हूँ। तो स्टेप डेविएशन मेथड क्या है, पहले हम डी आई निकालते हैं। डी आई कैसे, मतलब कि डेविएशन, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। ए मीन्स क्या होता है, अज्यूम्ड मीन। तो अज्यूम्ड मीन हम कहाँ से लेते हैं, ये क्लास मार्क से लेते हैं। तो अज्यूम्ड मीन किस तरह से लेते हैं, ठीक है, देखें ऊपर से एक नंबर को छोड़ा, नीचे से एक को छोड़ दो, फिर सेकंड वाली छोड़ दो, थर्ड नीचे से सेकंड लास्ट छोड़ो, सेंटर में एक नंबर बच गया 225, इसको हमने ले लिया अज्यूम्ड मीन। अगर सेंटर में 2 वैल्यूज आ जाए तो दोनों में से ऊपर वाली वैल्यू को हमेशा अज्यूम्ड मीन लेते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद अज्यूम्ड मीन हो गया हमारे पास 225। अब 120 टाइम ये है एक्स आई, उसमें अज्यूम्ड मीन जो 225 हमने लिया वो माइनस किया, -100 हो गया। 175 में 225 को माइनस किया, -50 आ गया। 225 में 225 माइनस किया, 0 हो गया। 275 में 225 माइनस किया, +50। 325 में 225 माइनस करेंगे 100। ये हमेशा याद रखें कि जिसको हमने अज्यूम मीन लिया है वो तो हमेशा 0 आएगा, उसके ऊपर वाले ऑलवेज नेगेटिव होंगे, नीचे वाले हमेशा पॉजिटिव होंगे, ये दिमाग में रखें। वहां से मैंने यू आई निकाला, क्योंकि स्टेप डेविएशन लगा रहे हैं, तो यू आई का फॉर्मूला होता है डी आई ओवर सी। सी मतलब होता है कॉमन फैक्टर, मतलब ये जो डी आई निकाला है इसका कॉमन फैक्टर क्या है। देखो कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो 0 के ऊपर और नीचे वैल्यूज होती हैं वो हमेशा सेम होती हैं। तो ये 50-50, तो ये जो 50 है 100 इसके टेबल में जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे सीधा हम 50 को ले लेंगे। तो 100 को 50 से डिवाइड किया, -2 हो गया, यहाँ पे -1 0 +1 +2। नेक्स्ट होता है हमारे पास एफ आई और यू आई, मतलब ये एफ आई है ये यू आई, इनको आप प्रोडक्ट करेंगे -8, इनका प्रोडक्ट किया -5, 12 को 0 से 0, 2 को 1 से 2, 2 को 2 से 4। अब हमें इसका टोटल चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला क्या है मीन का, अज्यूम्ड। ये है स्टेप डेविएशन, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ कि मैं कौन सा मेथड यूज कर रही हूँ, स्टेप डेविएशन। मैंने इसलिए ये मेथड यूज किया है, आपको समझा सकूँ स्टेप डेविएशन मेथड होता क्या है, ठीक है। ए प्लस समीशन एफ आई यू आई ओवर एफ आई इंटू सी, ये फॉर्मूला होता है स्टेप डेविएशन का, आपको लर्न करना है। अज्यूम्ड मीन हमने 225 लिया है, एफ आई यू आई जो हमने ये टेबल निकाला इसका प्लस करेंगे। प्लस कैसे करेंगे, ये 2 नेगेटिव वैल्यूज है, मतलब कि पॉजिटिव प्लस करेंगे इनको, साइन नेगेटिव आएगा, तो ये -13, ये 2 पॉजिटिव हैं, ये +6 हो गया। अब -13 में +6 गए, -7 आ गया। एफ आई का टोटल किया तो 25 आ गया।
तो हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे एफ आई का -7, ठीक है, एफ आई यू आई का -7 ओवर 25 इंटू 50 सी, जो हमने कॉमन फैक्टर लिया। 25 में 50 की कैंसिलेशन, -7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -14, इसको माइनस कर दो, 211 इज द आंसर। इज दैट क्लियर? ये 33rd क्वेश्चन हमने कर लिया। नेक्स्ट है सेक्शन, इस सेक्शन का 3 मार्क्स के क्वेश्चंस का लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 34। 2 डिफरेंट डाइस आपको गिवन है, ठीक है, उनको इकट्ठे थ्रो किया गया है। प्रोबेबिलिटी आपको इन 2 पार्ट्स की निकालनी है। तो सबसे पहले 2 डिफरेंट डाइस है, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सैम्पल स्पेस बनाना बनता है। तो 2 डाइस का आप इस तरह से सैम्पल स्पेस बनाएंगे। तो एक डाइस ये आ गई, इसके नंबर्स इस साइड पे आ गए, एक डाइस के, डाइस 1 आप लिख सकते हो, ठीक है। जो डाइस 2 है उसके नंबर्स यहाँ नीचे मैंने लिखे, सैम्पल स्पेस 1 का 1, उसके बाद ये 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ये आ गया। फिर यहाँ से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, देन ये 3 1 3 2, इस तरह से सैम्पल स्पेस बना लिया। टोटल आउटकम्स कितनी होगी? इस साइड भी 6 है, इस साइड भी 6 है, तो 6 × 6 टोटल आउटकम्स। यहाँ तक आपने कर लिया, सिर्फ इतना पड़ा, 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर, ठीक है। तो हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया। अब आगे फर्स्ट पार्ट पे हमें क्या सॉल्व करना है? गेटिंग, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी? गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस, कि हर एक डाइस पे जहाँ पे नंबर ग्रेटर देन 3 आ रहा है वो हमें सिर्फ और सिर्फ आउटकम्स लेनी है। तो ग्रेटर 3 कहाँ से? ये देखें, ग्रेटर नंबर मतलब कि ग्रेटर दैन 3, तो ग्रेटर दैन 3 यहाँ पे पहले पे 1 1 1 तो सब में आ रहा है, तो वो ग्रेटर देन 3 नहीं हुआ। यहाँ सेकंड में 2 2 2 सब में आ रहा, तो ये भी नहीं लेंगे। यहाँ पे 3 3 3 सब में आ रहा, तो ये भी नहीं लेंगे, क्योंकि हमें ग्रेटर देन 3 लेना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 4 1, यहाँ पे 1 ग्रेटर देन 3 नहीं है, 2 नहीं है, ये नहीं है, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया नंबर 4,4, फिर आ गया 4,5, फिर आ गया 4,6, ये तीनों नंबर्स ग्रेटर देन 3 हैं। एक तो ये 3 फेवरेबल आ गई, साथ में लिखते जाएंगे इस तरह से नीचे, ठीक है, कि कितनी फेवरेबल आउटकम्स आ रही हैं। उसके बाद 5,1, ये भी ग्रेटर देन 3 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये 3 आ गई। फिर उसके बाद ये 3 आ गई, क्योंकि ये भी ग्रेटर देन 3 नहीं आ रही। तो ये टोटल कितनी आउटकम्स आ गई? 9 फेवरेबल आउटकम्स, तो टोटल 36 है। तो कटिंग करके 1/4 आंसर। क्लियर हो गया? सेकेंड पार्ट गिवन है टोटल ऑफ, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? टोटल ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 6 और 7 ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस, कि 2 डाइस मतलब जैसे 1 और 1 लिया, इनको प्लस किया, प्लस करने के बाद या तो 6 आए या और 7 आए, दोनों में से एक नंबर आए। तो हमने कौन कौन से आउटकम्स ले लिए? 1 और 5 ले लिया, जिसको प्लस करके 6 आता है। 2 4 ले लिया, 6 आता है। 3 3 लिया, 6 आता है। 4 2 ले लिया, 6। 5 1 ले लिया, 6। उसके बाद 7 वाले ले लो, 1 6 7। 2 5 ले लिया, 7। 3 4 लिया, 7। 4 3 लिया, 7। 5 2 लिया, 7 6 1। तो टोटल कितनी आउटकम्स हो गई? ये 11। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 11/36। तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी है? कि गेटिंग अ टोटल ऑफ 6 और 7। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। तो प्रोबेबिलिटी में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी खत्म हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है, ठीक है, 5 मार्क्स वाले हम क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।